नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। दोस्तों, हम लोग अपनी इस एनसीईआरटी की सीरीज में इससे पहले 6 टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं। इसके 6 अध्याय हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों ने उसके वीडियो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसका जो 7वां अध्याय है, जिसका नाम है नगर प्रशासन। इससे पहले हम लोगों ने गांव का प्रशासन पढ़ा अपने अध्याय 6 में, और आज हम लोग जानेंगे नगर प्रशासन के बारे में कि नगर का प्रशासन कैसे काम करता है। आप लोगों को पता होगा, आप गांव में रहते हो या शहर में, कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़े होते हैं और अधिक फैले हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। कुछ वहीं की होती है, कुछ जो रोजगार की तलाश में पलायन करके लोग गांव से शहरों में आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे आबादी कुछ ज़्यादा होती है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं और यहाँ के बाज़ारों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं। सारी ही सुविधाएं जो आवश्यक हैं वो शहर में उपलब्ध होती हैं। अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है, अस्पताल अच्छे हाई क्वालिटी के होते हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं। तो सब लोग अगर इलाज भी कराना होता है तो लोग शहरों के ही अस्पताल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा इलाज मिल पाता है, अच्छी सुविधाएँ मिल पाती हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में एक दृश्य दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू एक कहानी के माध्यम से किया गया है। मतलब जो हमारी एनसीईआरटी है वो बहुत ही अच्छी, मतलब सरल भाषा में समझाती है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए, टॉपिक से जोड़ने के लिए एक स्टोरी बना देती है। इसमें बच्चे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं, तो उनसे जो सड़क पे लगी हुई ट्यूबलाइट टूट जाती है, तो उनको याद आता है कि इससे पहले उन्होंने एक मौसी की खिड़की तोड़ दी थी, तो उनको अपने पॉकेट मनी से पैसे देने पड़े थे। तो उनको लगता है कि इसके लिए भी हमें अपनी पॉकेट मनी से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अब उनको समस्या ये आती है कि तो किसी की है नहीं, किसी व्यक्ति की तो है नहीं, तो इसके पैसे देने किसको पड़ेंगे। तो इसके लिए ये कि आखिर इसकी व्यवस्था कौन करता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इन सारी चीज़ों के लिए ये जानने के लिए बच्चे फिर अपनी माँ से, उसके बाद फिर अपनी मौसी से बात करते हैं। तो उसी के संदर्भ में फिर आगे इस चैप्टर में जो जो चीज़ें समझ में आई उनको हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन में आपने देखा था इसके 74वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसको लाया गया 1992 में, जब स्थानीय प्रशासन आया, तो उसमें हमने देखा था जो हमारा नगर प्रशासन है उसके 3 लेवल थे, 3 स्तर, जिसमें पहले नगर निगम, फिर नगर पालिका, फिर नगर पंचायत। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे नगर पंचायत होगा, ठीक है, जो सबसे निचले स्तर पे आती है, जिसमें नगर निगम में भी हम लोगों ने देखा था जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे हमारा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, ये सारे क्या हैं, नगर निगम हैं। उसके बाद आते हैं नगर पालिका। नगर पालिका जिनकी आबादी 20,000 से अधिक है, वो सारे शहर नगर पालिका में आते हैं। और नगर पंचायत वो क्षेत्र जो अभी संक्रमणशील है, यानी कि ना शहर बने हैं और ना वो गांव रहे हैं, तो वो बीच की स्थिति में है, इसीलिए उनका नाम नगर पंचायत रख दिया गया, यानी कि वो नगर बनने की ओर अग्रसर हैं, लेकिन नगर हुए नहीं हैं। तो उसमें दोनों की विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। 20,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, जिनको टाउन एरिया भी बोलते हैं। तो नगर प्रशासन की बात करें तो नगर में हमने देखा कि सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अच्छी सड़कें, अच्छी हेल्थ सुविधाएं और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, हायर एजुकेशन की व्यवस्था है ना। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी बड़े बड़े शहरों में ही होती हैं, और यहाँ पे यातायात का अच्छी व्यवस्था होती है। सारे साधन, बस, रेलवे, सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। कुछ शहरों में एयरपोर्ट भी देखने को मिलते हैं, और इतनी सारी व्यवस्थाएं है ना
इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये कैसे हो रही हैं, ये जानने की इच्छा तो करती है कि आखिर इतना बड़ा सिस्टम चला कौन रहा है, कौन देख रहा है, इन सबको सारा सुचारू रूप से सारी चीज़ें चल कैसे रही हैं, इसके लिए कौन निर्णय लेता है और कैसे निर्णय लेता है, कौन इसको चला रहा है, कौन इसके लिए कानून बना रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे ये नगर पालिका शब्द आया है। नगर पालिका ये चुनी हुई एक संस्था होती है, जो जैसे हमने गांव में देखा था ग्राम पंचायत थी, वैसे ही नगर पालिका होती है। और इसको वह बड़े शहरों में नगर निगम और छोटे शहरों में नगर पालिका कहते हैं, और जो टाउन एरिया होते हैं उसमें नगर पंचायत कहते हैं। और इसमें जो इसका नगर पालिका का हेड होता है वो चेयरमैन होता है, और इसमें नगर निगम का हेड हो जो होता है महापौर जिसको बोलते हैं मेयर, वो होता है। और इसमें प्रत्येक इनके कुछ वार्ड होते हैं, जैसे हमने ग्राम पंचायत में देखा, तो इसमें नगर में भी वैसे ही वार्ड होते हैं। जैसे गांव को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है, जिसके ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर जिससे चुने जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वार्ड में छोटे छोटे बांट दिया जाता है, और वार्ड पार्षद का चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है जो कि अपने वार्ड का काम देखता है। जैसा कि 74वें संविधान संशोधन में इनका जो उल्लेख है नगर निगम का, उसमें ये है कि जो महापौर बनेगा या चेयरमैन बनेगा, उसको जो ये वार्ड पार्षद होते हैं, ये पार्षद उसको मिल के, जैसे पार्षद चुन ले, फिर पार्षद अपना मुखिया चुन लेते हैं। जैसे कि हमने ग्राम पंचायत में देखा कि ग्राम पंचायत सदस्य चुने जा रहे हैं और वो अपना सरपंच या मुखिया चुन ले रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामों में ये भी देखने को मिलता है कि जनता डायरेक्ट अपना प्रधान चुन रही है, सदस्यों के माध्यम सदस्यों को भी चुन रही है और प्रधान को भी चुन रही है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ऐसे ही हमारे 8 जो शहर नगर हैं नगर निगम, उसमें महापौर का चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता ही सीधे अपना मेयर चुनती है। ये उसमें संविधान में जो लिखा हुआ है वो तो ये है कि इसमें जो वार्ड के पार्षद हैं वो मिलकर चुनेंगे, लेकिन राज्य को कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं कि अगर राज्य चाहे तो उसको अपने हिसाब से ये बदल सकता है, डायरेक्ट जनता से भी इलेक्शन करवा सकता है। और इसमें भी ये महिलाओं को 33% आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं को इन स्थानीय शासन में 50% भी आरक्षण दे रखा है। तो ऐसी चीज़ें ये मतलब राज्य की इच्छा पे निर्भर करती है, तो वो लोग जिनको सही लगता है वो कर लेते हैं। अब जब ये वार्ड पार्षद चुन जाते हैं अपने अपने वार्ड से, तो फिर ये अपना विभागों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने उसमें देखा था ग्राम पंचायत में कि वो लोग अपनी ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो सदस्य हैं और ग्राम प्रधान मिलके, वैसे ही यहाँ पे भी ये लोग भी अपना कुछ जैसे उसमें समितियाँ बनाते हैं वो लोग, वैसे इसमें भी कुछ समितियाँ या डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सफाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, निर्माण विभाग आदि। ये कुछ एग्जाम्पल के रूप में विभाग हैं, ऐसे कई विभाग हैं जो नगर प्रशासन में काम करते हैं। जो इसमें हम सफाई विभाग की बात करें तो सफाई विभाग आपने देखा होगा शहरों में कूड़े का निस्तारण करने के लिए बड़े बड़े डंप देखे होंगे आपने कूड़े को, जिसमें कूड़ा लेने के लिए गाड़ियाँ आती हैं आपकी गली, अगर आप शहर में रहते हैं तो, नहीं तो अगर कभी आप गए होंगे तो भी देखा होगा, गलियों में गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा लेने के लिए, और वो कूड़ा लेके फिर जहाँ ज़्यादा कूड़ा होता है वहाँ वो लोग उस कूड़े को डंप करते हैं, डालते हैं जाके। आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये नगर पालिका की वो गाड़ियाँ होती हैं जो कचरा लेने के लिए आती हैं, और बढ़िया अच्छे अच्छे सॉन्ग बजाती हैं, तो लोग जैसे सॉन्ग सुनते हैं और अपने घर से निकल आते हैं, उनको लगता है कि हाँ, उनको पता चल जाता है कि कचरा वाला आ गया, उसमें गाड़ी में नगर निगम लिखा भी होता है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल की सुविधाएँ देखना, सभी के स्वास्थ्य की सुविधाएं सुनिश्चित कराना, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में सारी सुविधाएं हों उसको देखने का काम स्वास्थ्य विभाग करता है। शिक्षा विभाग जो स्कूल कॉलेज आदि की व्यवस्था देखने का काम स्वास्थ्य विभाग करता है। और निर्माण विभाग, आपने लोक निर्माण विभाग का नाम सुना होगा, ये सड़कें बनवाना, जो सार्वजनिक पार्क बनवाना, ये सारे जो निर्माण विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग, वो ये सारे काम करता है। अब हम बात करेंगे जो इतने सारे विभाग काम कर रहे हैं ये कैसे काम करते हैं, इनके लिए निर्णय कौन लेता है कि कहाँ पे सफाई करानी है, कहाँ पे पार्क बनाना है, कहाँ पे
बगीचे बनाने हैं, कौन सी सड़क बननी है, ये सारे निर्णय कौन करता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग बात करेंगे निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। जैसे हमने गांव वाले सिस्टम में देखा था कि एक ग्राम प्रधान होता है ना, जो इलेक्टेड होता है, और जो सचिव होता है, सेक्रेटरी यानी कि बीडीओ, वो सेलेक्टेड कैंडिडेट होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही एक निगम पार्षद है और एक प्रशासनिक अधिकारी जिसको आयुक्त बोलते हैं, वो लोग मिलके जो ये निगम पार्षद होते हैं इनका चुनाव जनता करती है। और जो प्रशासनिक कर्मचारी यानी कि आयुक्त भी कहते हैं, कमिश्नर सुना होगा आपने, कमिश्नर बोलते हैं। तो ये लोग मिलके एक सम्मिलित रूप से मीटिंग करते हैं। जैसे पंचायत की बैठकें हो रही थी, तो वैसे इन लोगों की भी जैसे पार्लियामेंट में बैठकें होती, वैसे बैठकें होती हैं, जिसमें ये आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है, और सारे पार्षद जो अपने अपने वार्ड का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ पे आके बताते हैं कि हमारे वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर उसके लिए योजना बनती है, उसके लिए फिर बजट पास होता है, पैसा आता है, क्योंकि भैया बिना फंड के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, कोई भी काम करना हो, तो इसी के लिए वो लोग फंड पास करवाते हैं। और जो सारे पार्षद होते हैं वो अपने अपने वार्ड की समस्याएं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, पार्क, ये सारी चीज़ें, सफाई व्यवस्था, अगर कहीं जल भराव की समस्या है तो वो, कहीं नाली खुली है, नाली का निर्माण कराना है, तो वो ये इस तरह की सारी समस्याएं वो लोग रखते हैं। फिर उसके लिए बजट बनता है और फिर ये बजट पास होता है और बजट पैसा आता है, तो फिर इनका काम चालू होता है। और ये कार्य हो रहा है कि नहीं, इसको जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, आयुक्त, इसके द्वारा सुनिश्चित कराया जाता है, क्योंकि जब तक ये संस्तुति नहीं देगा तब तक पैसा पास नहीं होता है। और फिर इसी की जिम्मेदारी बनती है कि सारा काम हो। और फिर अगर हम बात करें कि पैसा इसको, नगर निगम को पैसा मिलता कहाँ से है ना, कि पैसा आ कहाँ से रहा है, आखिर इतने सारे काम हो रहे हैं। आपने देखा होगा शहरों में सारी व्यवस्थाएं, जो आपको गांव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं देखने को मिलता है, वो सारी सुविधाएं आपको शहरों में देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए लोग तो जैसे ही शहरों की बात हो, जैसे ही उसकी बात होती है नगरों की, तो वैसे ही लोगों के दिमाग में एकदम हाईटेक सिटी वाली इमेज आती है कि हाँ, सारे लोग सूट बूट में हैं, बढ़िया, खूब सारी जगह सफाई है, सड़कें हैं, बिजली है, इस टाइप की। तो अगर हम फिर बात करें कि पैसा कहाँ से आता है इतना सारा काम करने के लिए, तो जो इसके लिए पैसा है नगर निगम अलग अलग तरीके से, हमने ग्राम पंचायत में भी देखा था कि उसके लिए सरकार द्वारा फंड आ रहा है कि आपके यहाँ ये काम होना है, तो उसका करता है। लेकिन जो नगर में है, नगर निगम में, इनका एक जो फंड का एक बड़ा भाग टैक्स